नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। और आज हम बात करने जा रहे हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो इस समय पूरे देश के केंद्र सरकारी कर्मचारियों और पेंशन जिन्हें मिलने वाली है उनके बीच में एक चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। सरकार ने नवंबर की शुरुआत में 8th पे कमीशन के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी कर दिए हैं। उसके चेयरमैन और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो भी कर दी गई है, यानी कि अब वेतन ढांचे में बड़े बदलाव का जो रास्ता है वो खुल चुका है। ऐसे में कर्मचारियों के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर 8th पे कमीशन में वेतन कितना बढ़ेगा? और इसका जो जवाब है वो जुड़ा है एक बहुत ही अहम शब्द से, जिसका नाम है फिटमेंट फैक्टर। आई एम श्योर कि ये जो टर्म है फिटमेंट फैक्टर आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा। हमने बहुत सारी ऐसी खबरें दिखाई हैं जिसमें इस टर्म का हमने जिक्र किया है और इसको बहुत अच्छे से हमने समझाया भी है। अब आखिर ये फिटमेंट फैक्टर होता क्या है, एक बार हम वापस समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके कि हम बात क्या कर रहे हैं और किस बारे में कर रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें, फिटमेंट फैक्टर वो मल्टीप्लायर होता है जिसके आधार पर पुरानी बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई करके नई बेसिक सैलरी आपकी बनाई जाती है। मतलब सरकार ये तय करती है कि पुराने वेतन को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए और उसकी जो मल्टीप्लाई किए गए हुए जो रिजल्ट है उस पर नया वेतन और पेंशन जो है वो निर्धारित होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपकी बेसिक सैलरी अभी मान लीजिए कि 20,000 के आसपास है, 20,000 रुपए के आसपास। फिटमेंट फैक्टर अगर मैं मान के चलूँ कि 2.0 है, इतना ही लागू होता है, तो आपकी जो नई बेसिक सैलरी है यानी 20,000 इंटू 2 यानी 40,000, तो 40,000 रुपए हो जाएगी आपकी नई बेसिक सैलरी। यानी जितना बड़ा फिटमेंट फैक्टर उतनी ही ज्यादा आपका यहाँ पे बेसिक वेतन होने वाला है और पेंशन में उतनी ही बढ़ोतरी होगी। अब समझते हैं कि फिटमेंट फैक्टर तय कैसे होता है। पे कमीशन कई पहलुओं को ध्यान में रख करके फिटमेंट फैक्टर का सुझाव देता है। इसमें सबसे बड़ा जो आधार होता है वो है महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन और सीपीआई या फिर CPI-IW इंडेक्स, जिन्हें देख करके ये अंदाजा लगाया जाता है कि लोगों की जो रियल परचेजिंग पावर है वो पहले के कंपैरेटिवली, क्योंकि हर 10 साल पे आपका कमीशन आता है, तो पहले के कंपैरेटिवली कितनी घटी है और उसी स्तर पर उसको सही स्तर पर लाने के लिए कि कितनी एक्चुअल में होनी चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पे वेतन बढ़ना चाहिए। इसी हिसाब से यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर तय किया जाता है। इसके साथ ही सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन किस हिसाब से है, अभी सरकार का जो पूरा पैसे का खेल है वो कैसा चल रहा है, फाइनेंशियल कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, कुल पेंशन और एक्सपेंडिचर ऑन सैलरीज में बढ़ोतरी हो रही है तो कितनी हो रही है, तो ये सारी जो चीजें हैं इन सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए ही फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे तय किया जाता है। निजी कंपनियों के जो वेतन है उसको भी देखा जाता है, पैकेज से उसकी तुलना की जाती है और बाजार के जो सैलरी सर्वे है उस पर भी स्टडी किया जाता है। इसी आधार पर भी फिटमेंट फैक्टर जो है वो निर्धारित किया जाता है। अब ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, मतलब इसके लिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बनाया गया है। देखिए, कई सारे स्टैटिस्टिक्स, कई सारे एनालिसिस, कई सारे फ्यूचर प्रोजेक्शंस के आधार पर ये तय किया जाता है। तो इसके लिए कोई अगर आप सोच के देखें कि कोई एक ढांचा बनाया होगा या कोई फॉर्मूला होगा जिसके हिसाब से तय होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 6th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 1.86 रखा गया था, जिसमें डीए यानी कि जो जिसे हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं उसको मिलाकर के 24% डीए प्लस 50% डीपी को जोड़ा गया था। यही अब अगर हम 7th पे कमीशन की बात करें तो फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, क्योंकि उस समय डीए जो है वो 125% था, जिससे बेसिक सैलरी मल्टीप्लायर होकर के 2.25 बन रहा था और उसके ऊपर 14% जो है एडिशनल बढ़ोतरी जोड़ करके उसे 2.57 किया गया था। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की पुरानी बेसिक सैलरी मान लीजिए कि 20,000 है, वही पहले वाला एग्जाम्पल, तो 7th CPC के बाद जो है नई बेसिक सैलरी हो जाती है 20,000 इंटू 2.57 यानी 51,400 रुपए जो है ये आपकी नई बेसिक सैलरी है। अब बात करते हैं उस कैलकुलेशन की जिसके आधार पर उम्मीद की जा रही है कि इस बार का जो फिटमेंट फैक्टर है वो कितना हो सकता है। मनजीत सिंह पटेल, इनको आपने कई बार देखा ही होगा न्यूज़ चैनल्स में, इनके बारे में सुना भी होगा। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट हैं ये। उन्होंने एक बहुत ही क्लियर और लॉजिकल कैलकुलेशन यहाँ पे प्रेजेंट की है। उनके हिसाब से फिलहाल प्रेजेंट में डीए जो है वो 58% है और पे कमीशन की रिपोर्ट आने तक अगले 18 महीने में लगभग 7% और डीए बढ़ने का अनुमान है। इसके साथ ही हर सरकारी कर्मचारी को हर साल करीब 3.5% की बेसिक इंक्रीमेंट
मिलता ही है और आयोग लागू होने से पहले 2 बार ये बढ़ोतरी हो भी सकती है, यानी लगभग 7% और। इन तीनों बातों को मिलाकर के अगर देखा जाए तो प्रेजेंट जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.58 से बढ़कर के लगभग 1.78 बनता है। लेकिन इसके आगे एक और बहुत ही जरूरी बात आती है, वो है फैमिली यूनिट। 7 CPC 7th पे कमीशन में फैमिली यूनिट जो है उसको 3 माना गया था, जबकि 8th पे कमीशन में ये 3.6 की यहाँ पे मांग रखी गई है और ये माना जा रहा है कि आयोग इसे 3.5 तक सहमत हो सकती है। आप जो भी यहाँ पे बात रखी जा रही है उसके हिसाब से आयोग का ऐसा मानना है कि 3.5 तक मतलब जा सकता है, ऐसा भी अनुमान है, इसके ऊपर कोई श्योरिटी नहीं आई है। मनजीत सिंह का ये अनुमान लगाया जा रहा है उनकी तरफ से। अगर ऐसा होता है तो इसके आधार पर लगभग 20% और बढ़ोतरी होती है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर जो है वो 1.98 तक पहुंचता है। इसके बाद सरकार पर जो जितना भी हर पे कमीशन में जितनी भी महंगाई का अलग अलग प्रभाव जोड़ती रहती है वो इसमें जुड़ेगा, जो इस बार कम से कम मान लीजिए कि 50% तक माना जा रहा है। इन सबको जोड़ करके मनजीत सिंह पटेल का ऐसा कहना है कि भैया फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.13 होना ही चाहिए। ये मिनिमम फिटमेंट फैक्टर है जो वो बता रहे हैं। और अगर किसी वजह से फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ा करके 4 कर दिया जाता है और महंगाई का जो असर है वो 15% से ज्यादा है तो फिटमेंट फैक्टर 2.64 तक भी जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर अभी जो पेंशन है वो आपको 25,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.0 होता है तो नई बेसिक सैलरी जो आपकी है वो बनती है 50,000 और पेंशन जो बनता है वो 50% यानी कि 25,000 ही रहता है। तो देखिए कुल मिलाकर के 8th पे कमीशन से जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज़्यादा है। आए दिन नई नई खबरें आ रही हैं, आए दिन इससे जुड़े जो नए अपडेट्स हैं वो सामने आ रहे हैं, NPS रिलेटेड अपडेट्स सामने आ रहे हैं, UPS रिलेटेड अपडेट्स सामने आ रहे हैं। तो लोगों में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं उनकी तरफ से कि भाई क्या हो सकता है, कितना फिटमेंट फैक्टर बढ़ सकता है, किस हिसाब से रखा जाएगा। और जो सबसे अहम जो सवाल है जो हर आम आदमी के अभी मन में चल रहा है कि आखिर उनकी जो इनकम है, उनका जो वेतन है वो कितना बढ़ेगा, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। आयोग काफ़ी समय से लंबित था। विशेषज्ञों खासकर कि मनजीत सिंह पटेल जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका ये मानना है फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.13 तो होना ही चाहिए। ये कम से कम की बात हो रही है और सर्कमस्टेंसेस अगर फेवरेबल रहे तो 2.5 या उससे ऊपर भी ये जा सकता है। पर आखिरकार जो है वो अंतिम फैसला सरकार की इकोनॉमिक कैपेसिटी पर ही निर्भर करेगा। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपने थॉट्स आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।